धन्यता को पैसों से, प्रतिष्ठा से, पदार्थों से मत आंकना, चूक जाओगे। आपने कितना उपलब्ध किया पैमाना नहीं है। जीवन की सार्थकता का पैमाना सफलताओं से नहीं आंका जाता। आप कितने गहरे शांत हो, आप कितने आह्लादित हो, कितना प्रमोद, कितना प्रहलाद है आपके चित्त में। आपके चित्त के आंगन में आह्लाद है या नहीं? आंकिएगा इससे। बाहरी विस्तार तो बाहरी होता है, आपकी आंतरिक सत्ता, आपकी चित्त चेतना में कौन बैठा है। मंद मंद मुस्कुराते बिहारी जी है ना, तो फिर आपके मुखारविंद पर भी स्मित हास्य होगा। आपको इतना मात्र बोध रहता है क्या कि मेरे पास जीवन है। जीवन अपने आप में कितनी बड़ी नियामत। 3.5 लाख लोग हैं दुनिया में जो रात्रि को सोते सोते ही विदा हो जाते हैं। वो सुबह का सूर्य देख नहीं पाते। हम आंख खोलते हैं, देखते हैं, हम हैं, हमारे अपने भी हैं। क्या अहोभाव जागा? जीवन में प्राप्तियों का तराजू लेके बैठे महामूढ़। जीवन अपने आप में ही महान उपलब्धि है। अगर जीवन है, जीवन, और फिर जीवन में भी होश पूर्वक जीना, जीवन में भी बोध युक्त जीना, बोधपूर्ण दैविक बुद्धि का स्वामी बनना, और जो प्राप्त है उससे परमार्थ करना। इसलिए अपने आप का आकलन होना बहुत जरूरी है। और ये सूक्ष्म बुद्धि तब प्राप्त होती है जब जीवन में तप होता है। और ये नवरात्रे चल रहे हैं तप साधना के लिए। तपश्चर्या की आग आपको जलाती है और कुंदन बनाती है। कचरा जलकर भस्म हो जाता है। इसलिए अग्नि को पावक बोलते हैं, जो पवित्र कर दे वो अग्नि। तप एक आग है, ततिक्षा एक आग है। और तपस्वी व्यक्ति के एक ही गुण है, उसका आकलन उसने अगर करना है, अगर एकांत में उसका विचारों पर अंकुश है और समाज के बीच में वाणी पे अंकुश है, तो समझ लीजिए कि वो तपस्वी व्यक्ति। जब आप एकांत में होते हैं तो विचार आपको पागल बना देते हैं। विचारों की श्रृंखला टूटती नहीं है। कपोल कल्पनाएं, विचित्र विचार, अगर उसको लिखने बैठोगे और फिर बाद में पढ़ोगे तो आपको शक होगा कि कहीं मुझे इलाज की जरूरत तो नहीं है। इतने अस्त व्यस्त विचार जो पागल खाने के अंदर हैं और जो पागल खाने के बाहर हैं, उनमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। बस एक झीनी सी बारीक रेखा, बस अंदर तूफान मचा, विचारों का बावरोला बवंडर। आप अगर अपने एकांत को विचार रहित और पवित्र, अगर आपका एकांत पवित्र है तो आप सोच लीजिए एकांत में आपने क्या देखा। क्या आपने भद्र देखा, भद्र सुना, भद्र का चिंतन हुआ? सबके बीच में तो सब धर्मात्मा है। कोई तपस्वी है, कोई त्यागी है, कोई अनुरागी है, कोई भजनीक है, कोई कीर्तनिया है, कोई भजनीक है, कोई ध्यानी है, कोई ज्ञानी है, कोई भक्त है, कोई धर्मात्मा है, कोई परदुख कातर है, कोई परमार्थी है, कोई परोपकारी है। बड़े तमगे हैं। ये तो दुनिया के बीच में है ना। जब आप अकेले हैं, जब कोई देखने वाला नहीं है, अगर आपका एकांत पवित्र है तो समझ लीजिए कि आप प्रामाणिक व्यक्ति हैं। सबके बीच में अच्छा बनना नहीं, अच्छा बन के दिखाना होता है। और बहुत सारा झंझट है दिखाने का। लोगों को लगता है हम दिखते कैसे हैं। अरे भैया तुम दिखते कैसे हो ये तो ठीक है, पर तुम हो कैसे, इस पर भी तो चिंतन होना चाहिए।
मैं दिखता कैसा हूं? धर्म हमें अंतर और बाहर से सौंदर्य देता है। सौंदर्य आता है सरलता से। आप जितने चतुर होंगे उतने ही जटिल होते जाएंगे, उतना ही चेहरा विद्रूप होगा। आप जितने सहज और सरल होंगे उतना ही आपके भीतर निखार आएगा और वो बाहर भी आएगा। सहज रहो, सरल रहो ना। और कदाचित सहजता और सरलता कह देने में बहुत सहज है, लेकिन सहज होना सहज नहीं है। परिस्थितियां, हालात, दुनियादारी, दिल पहला जा नहीं रहा, एक कुछ होर हो गया। देखे दुनिया दे रंग एक कठोर हो गया। पहले तो बहुत सरल था, सहज था, धीरे धीरे बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, चालू बनता चला। अब समझ गया है, अब बड़ी चालाकियां आती हैं, बड़ी चतुराइयां, और सोचता है कि दूसरों को बेवकूफ बना रहा हूं। और ये नहीं सोच रहा कि घर के, अपने घर की लाई पूंजी, यानी परमात्मा के घर से लाई थी जो पूंजी, उस सरलता को मैंने दुनियादारी के लिए खो दिया। बाप पूंजी देके भेजे तो दुगनी तिगनी चौगनी करनी चाहिए ना वो पूंजी। पता चला पल्ले की गंवा दी। किसके लिए? किसी श्रेष्ठ के लिए नहीं, नहीं, निकृष्ट के लिए। सहज होना, सरल होना। और मुझे लगता है सहज और सरल रहना तप है। आग की अंगारों पे तपना तप नहीं होता। किसी दूसरे ने आपका अपकार कर दिया, उसके प्रति भी चित्त में सहृदता बनाए रखना, ये तप है। तप क्या होता है? अपने मन के विरुद्ध खड़ा होना ही तप है। इसलिए तपस्वी बनिए। भगवती पार्वती ने ऐसा तप किया, ऐसा तप किया कि उन्होंने शिव को प्राप्त कर लिया उस तप से। ऐसी तपस्विनी पार्वती जी भगवान से पूछती हैं, शंकर भगवान से, कि आपने उनको सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया था ना? वे तो रो रहे थे, रुदन कर रहे थे। अगर वो ईश्वर हैं तो वो सुरपुरवासी उरपुरवासी कैसे हो गए? परमात्मा को किसी मानवी के पेट में आने की क्या जरूरत पड़ गई? फिर उनका प्रादुर्भाव क्यों हुआ? उन्होंने जन्म ही क्यों लिया इतने कष्ट झेलने के लिए? राम कथा सुनाइए ना मुझे, राम कथा। नव वधू कह रही है अपने दूल्हे से, मुझे राम कथा सुनाइए। और भगवान ने कहा कि वाह वाह देवी भगवती पार्वती, तुमने मुझे आनंदित कर दिया। सुन गिरिजा हरिचरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। वाह, उनका नाम लेते ही मेरा चित्त पुलकित हो जाता है। धन्य हो तुम, धन्य हो तुम गिरिराज कुमारी, तुम धन्य हो। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।